औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर है वो है 2025 का पाक अफेयर का क्वेश्चन नंबर 8। इज़ मीडिया कर्स और ब्लेसिंग? कि मीडिया एक कर्स है या ब्लेसिंग है? तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एफपीएससी की डिमांड्स के मुताबिक आप इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस सवाल में ये पूछा गया था कि मीडिया एक कर्स है या ब्लेसिंग है। उसके अलावा पूछा गया था कि मीडिया पब्लिक ओपिनियन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, और पूछा गया था कि पाकिस्तान में मीडिया कैसे पॉलिटिकल इवेंट्स को वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो इस बारे में हम इंशाल्लाह लेक्चर्स देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसके पेपर की आउटलाइन ऑफ द लेक्चर समझ लें या आउटलाइन ऑफ द क्वेश्चन। कि पेपर में जब भी आपने बैठना है तो सवाल को अटैम्प्ट करने से पहले आपने उसकी प्रॉपर आउटलाइन बनानी है। तो हम पहले देखेंगे मीडिया एज ए ब्लेसिंग। इसके बारे में हम 4 से 5 पॉइंट्स आपको बताएंगे अलॉन्ग विद फैक्ट्स। उसके बाद है मीडिया एज ए कर्स, और ये है हाउ मीडिया शेप्स पब्लिक ओपिनियन, के मीडिया पब्लिक ओपिनियन कैसे बनाता है। उसके बाद देखेंगे हाउ मीडिया इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल इवेंट्स इन पाकिस्तान, के मीडिया ने पॉलिटिकल इवेंट्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया इन पाकिस्तान। उसके बाद हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हर पेपर में हर क्वेश्चन में आपने आधे पेज का क्रिटिकल एनालिसिस देना होता है, ताकि आप इससे ये पता लगता है कि एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको क्वेश्चन समझा है और उसको किस तरह आंसर किया है। उसके बाद हम बताएंगे कि मीडिया एक अर्स है तो इसको कैसे सेट किया जा सकता है। तो इसके लिए हम एक्शन एबल पॉलिसी रिकमेंडेशन बताएंगे। तो इस तरह हमारा जो उसके एफपीएससी के डिमांड्स के मुताबिक हमारा ये आंसर होगा। तो सबसे पहले आपने आंसर लिखने से पहले आप हमारे चैनल द लर्नर्स ग्रुप को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो सीएसएस या पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलते हैं अपने आंसर की तरफ। इंट्रोडक्शन लिखने से पहले आपने एक कोटेशन देनी है। तो एक कोटेशन नोट कर लें। मीडिया सबसे ताकतवर हथियार है, ये मुजरिम को मासूम और मासूम को मुजरिम बना सकता है। मीडिया सबसे ताकतवर हथियार है, ये मुजरिम को मासूम और मासूम को मुजरिम बना सकता है। ये मकल्लम एक्स ने कहा है। इस कोटेशन के बाद आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन हमेशा आपका 3/4 पेज का हिस्सा होना चाहिए, यानी 75% आपका पेज इंट्रोडक्शन पर मुश्तमिल होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट मास मीडिया सेंट्रल टू मॉडर्न पॉलिटिक्स। हम अब इंट्रोडक्शन लिखते हैं। मास मीडिया सेंट्रल टू मॉडर्न पॉलिटिक्स। आज के दौर में मास मीडिया जदीद सियासत का दिल समझा जाता है। अखबारात, टीवी चैनल्स और डिजिटल प्लेटफार्म्स ना सिर्फ मालूमात फराहम करते हैं बल्कि अवामी राय और हुकूमती पॉलिसियों की सिमत मुतय्यन करने में भी फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। मास मीडिया का लिंक हो गया। दूसरा पॉइंट है सोशल मीडिया मल्टीप्लाइड स्पीड ऑफ नैरेटिव्स। सोशल मीडिया ने कहानियों और बयानों के फैलाव की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। एक खबर या वीडियो चंद मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है और अवामी ज़हन साजी करती है। नंबर 3 है मीडिया कैन इन्फॉर्म या मिस इन्फॉर्म पब्लिक। मीडिया के पास ये सलाहियत है कि वो अवाम को दुरुस्त और बर वक्त मालूमात देकर बाशऊर बनाए, लेकिन इसी ताकत को गलत मालूमात और जाली खबरों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ये मीडिया ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है। उसके बाद चलते हैं पॉलिटिकल एक्टर्स यूज़ मीडिया स्ट्रेटेजिकली। सियासी जमातें और रहनुमा मीडिया को अपनी पॉलिसियों के फ़रोग, मुखालिफिन पर दबाव डालने और अवामी हमायत हासिल करने के लिए एक हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है पाकिस्तान पॉलिटिक्स हैविली इन्फ्लुएंस बाय मीडिया। पाकिस्तान में मीडिया का किरदार ख़ास तौर पर ताकतवर है।
टीवी डिबेट्स, वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड्स और ऑनलाइन कंपेन हुकूमत की मकबूलियत, इंतखाबी नतायज और अवामी राय पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। जो मैंने आपको उर्दू को में बताया, आप इसको अपनी सादा इंग्लिश में लिख सकते हैं। इससे आपका उम्मीद है कि आपका 3/4 पेज है वो फिल हो जाएगा। अभी हम मूव करते हैं, मीडिया इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे मीडिया एज ए ब्लेसिंग। मीडिया एज ए ब्लेसिंग, तो इसको लिखने के बाद आपने पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आपने पहले लिखेंगे, इस तरह का डब्बा बनाएंगे, लिखेंगे ब्लेसिंग, और उसके बाद जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इस तरह आप उसके 4 से 5 पॉइंट्स बता देंगे जितने आपको इजीली याद रह सकें, इस तरह, ठीक है। जो मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स, तो इस तरह आपने पेपर प्रेजेंटेशन आपकी इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। तो अभी चलते हैं हम, पहला पॉइंट है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक डिसीजन मेकिंग। तो ये जो मेरी पॉइंट्स हैं ये आप इसको एज ए हेडिंग के तौर पर भी सेम हेडिंग, यानी मीडिया को आप इंट्रोडक्शन 1 पॉइंट हो गया, पहली हेडिंग होगी, और मीडिया एज ब्लेसिंग की आपकी दूसरी हेडिंग हो गई। तो आप 2.1 जो पॉइंट लिखेंगे तो ये आपकी इसको एज ए हेडिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी आप पहले एक्सप्लेन करेंगे। मीडिया आवाम को पॉलिसियों, इंतखाबी नतायज और अहम कौमी और आलमी मामलात पर ताज़ा और दुरुस्त मालूमात फराहम करते हैं। ये आवाम को बाशऊर बनाकर बेहतर सियासी और समाजी फैसले करने में मदद देता है। उसके बाद आप ये एक्सप्लेन करने के बाद आप फैक्ट देंगे। तो इसका फैक्ट है, इन पाकिस्तान 2024 जनरल इलेक्शन 72% ऑफ वोटर्स रिपोर्टेड टीवी or digital news as their primary decision making source. In Pakistan 2024 general elections, 72% of voters reported TV or digital news as their primary decision making source. ये किसने कहा है? ये गैलप पाकिस्तान, ये एक सर्वे कंडक्टिंग इंस्टीट्यूशन है, GALLUP, गैलप इंस्टीट्यूट पाकिस्तान। नंबर 2 पे पॉइंट है वो है एक्सपोज करप्शन एंड प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी। मीडिया करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को सामने लाता है। जो इन्वेस्टिगेटिव मीडिया ने कई बड़े मालियाती स्कैंडल्स और हुकूमती बेज़ाब्तियों को अवाम के सामने लाकर एहतसाब के अमल को तक़वियत दी है। इसकी एग्जांपल नोट कर लें आप। पनामा पेपर इन्वेस्टिगेशन लेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इन 2017। ये पहले आपने बताया कि किस तरह मीडिया करप्शन और करप्शन को एक्सपोज करता है और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है। तो इसकी आप एग्जांपल देंगे नवाज शरीफ को जो उतारा गया था पनामा केस के चक्कर में। नंबर 3 पॉइंट है वो है एम्प्लीफाइज मार्जिनलाइज वॉइसेस एंड सोशल इश्यूज़। मीडिया महरूम तबकात और पिसे हुए तबकों की आवाज़ को ताकत देता है। ख़वातीन के हकूक़, मिनॉरिटीज़ के मसाइल और माहौलियाती चैलेंज जैसे मौज़ूआत मीडिया के ज़रिए अमली ग्लोबल सतह पर नुमायाँ होते हैं। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन होगी। अब आप एक फैक्ट एक कोड देंगे आप ना, एक हर के पॉइंट हेडिंग के साथ एक फैक्ट फिगर लाजमी देना है ताकि उसको पता चले कि आप 11 नज़र रखते हैं। तो इसका जो कोट है वो है मीडिया गिव्स वॉइस टू वॉइसलेस एंड पावर टू पावरलेस। मीडिया गिव्स वॉइस टू वॉइसलेस एंड पावर टू पावरलेस। ये किसने कहा है? यूनेस्को ने कहा है, यूनेस्को ने कहा है। नंबर 5 पे है इनेबल्स रैपिड क्राइसिस रिपोर्टिंग एंड अलर्ट्स। कुदरती आफात, दहशतगर्द हमले या वबाओं के दौरान मीडिया फौरी इतलात फराहम करता है। बर वक्त खबरें ना सिर्फ जानने सेव करती हैं बल्कि रिलीफ ऑपरेशन को मुंतजिम करने और अवामी आगाही बढ़ाने में भी बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। तो इसका एक फैक्ट नोट कर लें। ड्यूरिंग 2022 फ्लड्स इन पाकिस्तान, सोशल मीडिया अर्ली अलर्ट्स हेल्प्ड एवैक्यूएट, यानी निकालना बंदों को, जो फंसे हुए इलाकों से निकालना, नियरली 150,000 पीपल। ये किसने कहा है? ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्यूरिंग 2022 फ्लड्स इन पाकिस्तान,
सोशल मीडिया अर्ली अलर्ट्स हेल्प्ड evacuate nearly 150,000 पीपल। ये किसने कहा? ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है रिपोर्ट के मुताबिक। नंबर 5 है स्ट्रेंथन्स सिविक इंगेजमेंट एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। मीडिया अवामी शमूलियत को फ़रोग देता है और सियासी बेदारी पैदा करता है। ऑनलाइन डिबेट्स, इंतखाबी मूवमेंट्स और अवामी फोरम शहरियों को अपने हक राय दही को इस्तेमाल करने में मदद देता है। ये तो हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। अब इसका फैक्ट नोट कर लें। इन 2024 पाकिस्तान इलेक्शंस यूथ वोटर टर्न आउट रोज बाई 18% ड्यू टू सोशल मीडिया कंपेन्स। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक इन 2024 पाकिस्तान इलेक्शंस यूथ वोटर टर्न आउट रोज बाई 18% ड्यू टू सोशल मीडिया कंपेन्स। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए मीडिया एज ए ब्लेसिंग। तो आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट्स में कोई से हमें 4 पॉइंट्स बता दें जो आप पेपर में लिखेंगे। कमेंट सेक्शन में बता दें कि मीडिया एज ए ब्लेसिंग। अभी हम मूव करते हैं मीडिया एज ए कर्स। तो सबसे पहले पेपर प्रेजेंटेशन की बात कर लें तो इसमें आप बताएंगे कि पहले आपने गोल दायरा पहले उसमें वो बनाया था। आपने एक ये पॉइंट बताएंगे, एक ये बताएंगे, एक ये बताएंगे, एक ये 4 पॉइंट्स आप बताएंगे। 4 पॉइंट्स बना लें या 5 बना लें, जितना आप बता सकते, जितने आपको पॉइंट्स अच्छे तरह याद हों। तो इस तरह ये आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला मीडिया एज ए कर्स है। कैसे? स्प्रेड्स मिस इन्फॉर्मेशन एंड वायरल फॉल्स हेडहुड्स। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और जाली मवाद पलक झपकते ही फैलता है, वायरल हो जाता है, जिससे अवामी राय गुमराह होती है और फैसले मुतासिर होते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, बल्कि इसकी एक कोट याद कर लें आप। मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स फास्टर देन ट्रुथ। मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स फास्टर देन ट्रुथ। ये किसने कहा? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है। नंबर 2 पे पॉइंट क्या मीडिया एज ए कर्स कैसे है? पोलराइजेज सोसाइटी एंड डीपन्स, यानी गहरा करता है पॉलिटिकल डिविजन्स। मीडिया अक्सर गैर जानबदार बयानियाँ इख्तियार करके मुशर्रती जो डिवीजन्स को बढ़ाता है। टीवी टॉक शोज़ और सोशल मीडिया ग्रुप्स आवाम को 2 इंतहाओं में तकसीम कर देते हैं। जैसे पोलराइज, हमने पाकिस्तान में पिछले दिन देखा है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन को देखने को मिली है। तो ये मीडिया की गलत इस्तेमाल, मीडिया का गलत इस्तेमाल की वजह से था। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पीओ रिसर्च फाउंड 64% पाकिस्तानीज बिलीव्स मीडिया वर्सन्स पॉलिटिकल डिवीजन्स। PEW रिसर्च 2024 फाउंड 64% पाकिस्तानीज बिलीव्स मीडिया वर्सन्स पॉलिटिकल डिवीजन्स। नंबर 3 कैसे कर्स कैसे है? वो है इनेबल टारगेटेड प्रोपेगेंडा एंड मैनिपुलेशन। सियासी जमातें और मफाद प्रस्त अनासिर मीडिया के ज़रिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा चलाते हैं। बोट्स, जेली अकाउंट्स और डीप फेक वीडियोज़ अवामी जज्बात भड़काते और इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होते हैं। बोट्स, जेली अकाउंट्स और डीप फेक वीडियोज़ अवामी जज्बात भड़काते हैं और इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होते हैं। इसका फैक्ट नोट कर लें। 2023 पाकिस्तानी सेनेट रिपोर्ट कन्फर्म्ड 12,000 फेक अकाउंट्स लिंक्ड टू पॉलिटिकल कैंपेन्स। 2023 पाकिस्तानी सेनेट रिपोर्ट कन्फर्म्ड 12,000 फेक अकाउंट्स लिंक्ड टू पॉलिटिकल कैंपेन्स। नंबर 4 कैसे मीडिया कर्ज है? वो है थ्रेटन्स प्राइवेसी विया सर्विलेंस एंड लीक्स। डिजिटल मीडिया पर मुसलसल निगरानी, प्राइवेसी के खिलाफ वर्जी और निजी मालूमात के अफशा होने का ख़तरा बढ़ गया है। डिजिटल मीडिया पर मुसलसल निगरानी, प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी और पर्सनल इंफॉर्मेशन की फराज होने का खदशा बढ़ गया है।
हुकूमती इदारे और हैकर्स शहरियों के डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। ओवर 4 मिलियन पाकिस्तानी यूजर्स डेटा लीक्ड इन 2024 डार्क वेब ब्रीच। ओवर 4 मिलियन पाकिस्तानीज यूजर्स डेटा लीक्ड इन 2024 डार्क वेब ब्रीच। ये किसने कहा है? ये साइबर सिक्योरिटी जर्नल के मुताबिक, सिक्योरिटी जर्नल के मुताबिक ऊपर वाला फैक्ट है। नंबर 5 कर्स मीडिया कर्स कैसे है? वो है रिस्क टू जर्नलिस्ट वायलेंस एंड इम्प्यूनिटी। सहाफ़ियों को धमकियों, तशद्दुद, हत्या के कत्ल के खतरात का सामना करना पड़ता है। आज़ादी सहाफ़त पर दबाव न सिर्फ खबर की सदाकत को मुतासिर करता है बल्कि अवाम के जानने के हक़ को भी मजरूह करता है। आज़ादी सहाफ़त पर दबाव न सिर्फ खबर की सदाकत को मुतासिर करता है बल्कि अवाम के जानने के हक़ को भी मजरूह करता है, जो जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। पाकिस्तान रैंक्ड 150 over 180 ऑन RSF वर्ल्ड प्रेस फाउंडेशन इंडेक्स 2025। पाकिस्तान रैंक्ड 150 over 180 ऑन RSF वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इन 2025 ड्यू टू मल्टीपल जर्नलिस्ट किलिंग्स। ये हो गया आपका मीडिया एज ए कर्स, पॉइंट्स भी हो गए और आपके फैक्ट्स भी हो गए। अभी हम मूव करते हैं कि मीडिया पब्लिक ओपिनियन को कैसे शेप्स करता है। तो आपने दो वो क्या कहते हैं पेपर प्रेजेंटेशन दे ली है, अभी आप इसको सिंपल लिखेंगे अपने पॉइंट्स में ताकि आपका ज़्यादा टाइम पेपर प्रेजेंटेशन पर ज़ाया ना हो। तो सबसे पहला जो कैसे शेप करता है वो है एजेंडा सेटिंग हाईलाइट्स सर्टन इश्यूज रिपीटेडली। एजेंडा सेटिंग के तहत मीडिया बार बार कुछ ख़ास मौज़ूआत को नुमायाँ करके अवाम को यही यकीन दिलाता है कि यही असल मसाइल हैं। इस अमल से देगर अहम मामलात पसे मंज़र में चले जाते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। गैलप 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 67% सिटीजन्स डिस्कस ओनली इश्यूज frequently shown on TV headlines. 67% citizens discuss only issues frequently shown on TV headlines, ये गैलप के मुताबिक है। नंबर 2 है फ्रेमिंग शेप्स इंटरप्रिटेशंस ऑफ इवेंट्स। फ्रेमिंग के ज़रिए मीडिया किसी वाक़े को मखसूस ज़ाविये से पेश करके अवामी सोच पर असरअंदाज होता है। अल्फाज के इंतखाब, तस्वीर और हेडलाइंस के ज़रिए एक ही वाक़े को मस्बत या मनफी रंग दिया जा सकता है। अल्फाज के इंतखाब, तस्वीर और हेडलाइंस के ज़रिए एक ही वाक़े को मस्बत या मनफी रंग दिया जा सकता है जिससे अवामी राय बदलती है। तो इसकी एग्जाम्पल आप नोट कर लें। कवरेज ऑफ यूक्रेन वार वेरीज। Western outlets frame Russia as aggressor and Russian media as protector। तो इसकी बेहतरीन मिसाल है कि मीडिया जो वेस्टर्न मीडिया वो कहते हैं कि रशिया एग्रेसर है जो यूक्रेन पर हमला कर रहा है, जबकि रशियन मीडिया के मुताबिक रशिया एक प्रोटेक्टर है जो अपनी ज़मीन को बचा रहा है। नंबर 3 है वो है प्राइमिंग इन्फ्लुएंस स्टैंडर्ड्स ऑफ जजमेंट। प्राइमिंग में मीडिया कुछ मखसूस मेयार बार बार पेश करके अवाम को इन्हीं पैमानों पर सियासतदानों या पुलिसियों को परखने पर मजबूर करता है। नतीजा ये निकलता है कि इंतखाबी फ़ैसले जज्बाती रद्द-ए-अमल या एक ख़ास मेयार की बुनियाद पर किए जाते हैं। तो इसके बारे में आप कोट नोट कर लें। मीडिया डज नॉट टेल यू व्हाट टू थिंक। मीडिया डज नॉट टेल यू व्हाट टू थिंक बट व्हाट टू थिंक अबाउट। ये बर्नार्ड कोहन ने कहा है, BERNARD, बर्नार्ड कोहन। तो ये उसकी कोट आप नोट कर लें। मीडिया डज नॉट टेल यू व्हाट टू थिंक बट व्हाट टू थिंक अबाउट। नंबर वो है
प्रूव्स, पेयर शेयरिंग रीइंफोर्स बिलीव्स। सोशल प्रूफ इस वक्त पैदा होता है जब दोस्तों, ख़ानदानों या फॉलोअर्स की शेयरिंग अवामी राय को मज़ीद मजबूत करती है। लोग इस बात पर यकीन करने लगते हैं जिसे वो ज़्यादा लाइक्स, शेयर और कमेंट्स के साथ देखते हैं, वो चाहे सच हो या झूठ। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। MIT Research 2024 shows posts with high engagement are 70% more likely to be believed as true. MIT Research 2024 shows posts with high engagement are 70% more likely to be believed as true. ये था आपका हाउ सोशल मीडिया या मीडिया शेप्स पब्लिक ओपिनियन। ये आपके पॉइंट्स हो गए। अभी हम देखेंगे कि सोशल मीडिया ने या मीडिया ने पॉलिटिकल इवेंट्स कैसे इन्फ्लुएंस किए पाकिस्तान में। पहला पॉइंट है वो है टीवी चैनल्स एम्प्लीफाइज प्रोटेस्ट नैरेटिव रैपिडली। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल ने दर्जनों और एहतजाजी तहरीकों को बराह रास्त और तवातर से नशर किया, जिसने अवामी जोश बढ़ाया और हुकूमतों पर फौरी दबाव डाला। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनलों ने दर्जनों और एहतजाजी तहरीकों को बराह रास्त और तवातर से नशर किया, जिसने अवामी जोश बढ़ाया और हुकूमतों पर फौरी दबाव डाला। इसका फैक्ट नोट कर लें। ड्यूरिंग 2014 PTI धरना 18 TV channels provided 24/7 coverage, raising viewership by 14%। तो नंबर दूसरा है वो है सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटेड स्ट्रीट मोबिलाइजेशन एंड रिलीज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर और फेसबुक ने एहतजाजी मुहिमात को मुंतज़िम करने और लाखों अफराद को सड़कों पर लाने में अहम किरदार अदा किया। हैशटैग और लाइव अपडेट्स ने लम्हा ब लम्हा राब्तों को मुमकिन बनाया और रियासती इदारों को दबाव में रखा। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। हैशटैग औरत मार्च 2024 ट्रेंडेड विद ओवर 2.3 मिलियन ट्वीट्स विद इन 14 आवर्स, बोस्टिंग नेशन वाइड पार्टिसिपेशन। नंबर तीसरा फैक्ट है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग इन्फ्लुएंस करप्शन केसेस। इन्वेस्टिगेटिव मीडिया ने करप्शन केसेस को बेनकाब करके अदालती कार्रवाई और अवामी राय पर बराह रास्त असर डाला। तक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने करप्शन केसेस को बेनकाब करके अदालती कार्रवाई और अवामी राय पर बराह रास्त असर डाला। पनामा पेपर्स और मकामी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ने सियासतदानों की साख हिलाकर तसाबी अमल को तेज़ किया। इसका फैक्ट नोट कर लें। एग्जाम्पल इसकी नोट कर लें आप। पनामा पेपर्स लेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इन 2017। नंबर 4 पे इन्फ्लुएंस कैसे किया। स्टेट एंड प्राइवेट प्रेशर्स शेप्ड कवरेज। रियासती इदारे और प्राइवेट मीडिया मालिकान अपने सियासी और माशी मफादात के लिए ख़बरों की सिमत तय करते हैं। सेंसरशिप, इश्तिहारात की बंदिश और दबाव के ज़रिए चैनल्स को मखसूस बयानें चलाने पर मजबूर किया जाता है, जिससे अवामी राय एकतरफा हो सकती है। सेंसरशिप, इश्तिहारात की बंदिश और दबाव के ज़रिए चैनल्स को मखसूस बयानें चलाने पर मजबूर किया जाता है, जिससे अवामी राय एकतरफा हो सकती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। तरकीज़ ग्लोबल की स्टडी दी है इसमें आपको, ताकि आपका फैक्ट हो सके पेपर में आपको। तरकी 2016 कोप कवरेज इन्फ्लुएंस हैविली बाई गवर्नमेंट प्रेशर ऑन प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स। Turkey 2016 COP coverage influenced heavily by government pressure on private broadcasters। ये तो हो गया आपका मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस किया। तो अभी हम मूव करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ।
क्रिटिकलनेस होता है कि आपने पेपर को दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड को समझा है और आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वह मीडिया इफेक्ट्स वेरी बाय ऑडियंस कंटेस्ट। मीडिया का असर हर इलाके, तलीमी सतह और समाजी पेश मंजर का हर लिहाज से बदलता है। एक ही खबर शहरी तबके में सियासी अमल बढ़ा सकती है, जबकि देहाती इलाकों में उसका असर महदूद रहता है। तो ये वो जो वेरी करती है ऑडियंस कंटेक्स्ट के लिहाज से। नंबर 2 है ऑनरशिप पैटर्न्स बाइस्ड एडिटोरियल प्योरिटीज़। मीडिया हाउसेज की मलकियत बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स या सियासी खानदानों के हाथ में होने से खबरी तरजीहात और एडिटोरियल फैसले मुतासिर होते हैं। मीडिया हाउसेज की मलकियत बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स या सियासी खानदानों के हाथ में होने से खबरी तरजीहात और एडिटोरियल फैसले मुतासिर होते हैं। नंबर 3 रेगुलेशंस कैन प्रोटेक्ट और रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम्स। जो रियासती रेगुलेशंस मीडिया की आज़ादी के लिए दो धारी तलवार है। जो मीडिया गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं मीडिया की आज़ादी के लिए दो धारी तलवार हैं। मुनासिब कानून फेक न्यूज़ और नफरत अंगेज़ तकरीर रोक सकता है, लेकिन सख्त सेंसरशिप आज़ादी राय और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा सकती है। तवाज़ुन रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। तवाज़ुन रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। ये हो गया आपका क्रिटिकल एनालिसिस जो एफपीएससी की हर एग्जामिनर की डिमांड्स होती है। अभी हम मूव करते हैं, बल्कि चौथा पॉइंट है डिजिटल लिटरेसी मीडिएट्स मीडिया इन्फ्लुएंस। अवाम की डिजिटल ख्वानदगी यानी लिटरेसी ये तय करती है कि वो झूठी और सच्ची खबरों में फ़र्क कर सकते हैं या नहीं। कम तलीम याफ्ता अफराद फेक न्यूज़ का ज़्यादा शिकार बनते हैं। कम तलीम याफ्ता अफराद फेक न्यूज़ का ज़्यादा शिकार बनते हैं। अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। तो आपको पता है कि मीडिया एक कर्ज है, तो अब आप बताएंगे कि हम इसको कैसे इस कर्ज को ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेंथन्स इंडिपेंडेंट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग इंस्टीट्यूशंस। रियासती इदारों को हुकूमती असर से आज़ाद और माली तौर पर खुद मुख्तियार बनाना शफाफियत के लिए बहुत ज़रूरी है। रियासती खबर रसानी जो न्यूज़ कास्टर्स इदारों को हुकूमती असर से आज़ाद और माली तौर पर खुद मुख्तियार बनाना शफाफियत के लिए बहुत ज़रूरी है। BBC मॉडल जैसे खुद मुख्तियारी अवामी एतमाद बढ़ाती और मतवाज़न खबर फराम करती है। नंबर 2 जो एक्शन में पुलिसी एक्शन है वो है इनेक्ट ट्रांसपेरेंट फेयर सोशल मीडिया रूल्स। सोशल मीडिया के लिए वाज़ेह और शफाफ कवानीन फेक न्यूज़, नफरत अंगेज़ और डाटा चोरी रोकने में मददगार हैं। ऐसे ज़ाब्ते राय आज़ादी राय को भी महफूज रखते हैं, बशर्ते इनका नफाज गैर जानी ट्रांसपेरेंट और सियासी मकासद से पाक हो। नंबर 2 जो इसका वे फॉरवर्ड या एक्शनेबल पुलिस रिकमेंडेशन है वो है प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट विद लीगल सेफगार्ड्स। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कवानीन और फौरी अदालती इक़दामात बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में तशद्दुद और धमकियों के वाक़यात से आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में है। पाकिस्तान में तशद्दुद और धमकियों के वाक़यात से आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में है। मुस्तर कानूनी ढांचा ही आज़ाद और निडर सहाफ़त को यकीनी बना सकता है। नंबर 4 पे है एक्सपेंड मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम्स। आवाम को फेक न्यूज़ पहचानने और ज़िम्मेदाराना ऑनलाइन रवैये की तालीम देना डिजिटल दौर की सबसे अहम ज़रूरत है। तलीमी निसाब में मीडिया लिटरेसी शामिल करने से मुआशरा झूठी खबरों के असरात से बेहतर तौर पर महफूज रह सकता है। नंबर 5 पॉइंट है प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड मीडिया ऑनरशिप रिकॉर्ड्स। मीडिया इदारों की मलकियत के वाज़ेह रिकॉर्ड अवामी एतमाद के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब मालिकान और सरमायाकार छुपे रहेंगे तो ख़बर की गैर यानी उसकी ट्रांसपेरेंसी मशकूक हो जाती है। शफाफी ट्रांसपेरेंसी सरमायादाराना निज़ाम दबाव कम करके आज़ाद सहाफ़त को तक़वियत देती है। ट्रांसपेरेंसी सरमायादाराना दबाव कम करके आज़ाद सहाफ़त को तक़वियत देती है। तो ये हो गया आपके एक्शनेबल पुलिस रिकमेंडेशंस। अभी हम मूव करते हैं रैपिड 6 पॉइंट पड़ा है जो आप पुलिस एक्शन है वो है सपोर्ट इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग एंड रिसर्च।
आज़ाद फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स जैली खबरों के खिलाफ पहली दिफाई लाइन है। आज़ाद फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स जैली खबरों के खिलाफ पहली दिफाई लाइन है। हुकूमती या कॉरपोरेट असर से पाक तहकीकाती इदारे ही सोशल मीडिया पर फैलती गुमराह खबरों को निशानदेही करके अवाम को दुरुस्त मालूमात फराहम कर सकते हैं। तो ये आपका एक्शनेबल रिकमेंडेशन होगी, वे फॉरवर्ड होगी या सॉल्यूशंस हो गए। अब आप बताएंगे कंक्लूजन। सबसे पहला, मीडिया इज़ ए बाथ ब्लेसिंग एंड कर्स सिमल्टेनियसली। मीडिया एक ही वक्त में नेमत भी है और जहमत भी। ये जहां आवाम को आगाही और ताकत देता है, वहीं गलत मालूमात, प्रोपेगेंडा और सियासी इंतशार भी फैलाता है। नेट इफेक्ट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूशंस एंड लिटरेसी। मीडिया के मस्बत या मनफी असरात का इन्हिसार रियासती इदारों की मजबूती और आवाम की डिजिटल लिटरेसी पर डिपेंड करता है। पॉलिसी मस्ट प्रोटेक्ट फ्री प्रेस एंड राइट्स। कौमी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो आज़ादी सहाफ़त को बरकरार रखते हुए शहरी हकूक़ की हिफाजत करे। नेशनल पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो आज़ादी सहाफ़त को बरकरार रखते हुए शहरी हकूक़ को हिफाजत करे। और इन्वेस्ट इन रेगुलेशन, सेफ गार्ड्स एंड एजुकेशन। मुस्तकबिल के लिए मीडिया रेगुलेशंस, सहाफ़ियों की तहफ़्फ़ुज़ और अवामी तलीम पर सरमायाकारी बहुत ज़रूरी है। मुस्तकबिल के लिए मीडिया रेगुलेशन, सहाफ़ियों की तहफ़्फ़ुज़ और अवामी तलीम पर सरमायाकारी बहुत ज़रूरी है। ये इक़दामात मीडिया को मुआशरती तरक्की और कौमी इस्तेहकाम के लिए हकीकी असासा बना सकते हैं। ये थी आपका क्वेश्चन हो गया, मुकम्मल पेपर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉपर सॉल्व हो गया। अभी हम करेंगे रैपिड फायर MCQs, ताकि आपका जो ये प्रॉपर आपने क्वेश्चन देखा है, इसको आप इससे आपके MCQs आएंगे ताकि आपकी रिवीजन हो सके, कोई रिवीजन भी कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, हु डिफाइन द 5W मॉडल। तो इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ द कंसेंट ऑथर बाई, मैन्युफैक्चर ऑफ द कंसेंट ऑथर बाई। मेजर 2025 ग्लोबल मीडिया फ्रीडम वार्निंग सोर्स, मेजर 2025 ग्लोबल मीडिया फ्रीडम वार्निंग सोर्स। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट प्रोटेस्टेड सोशल मीडिया लॉ इन, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट प्रोटेस्टेड सोशल मीडिया लॉ इन। तो ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और आखिरी, मिनिस्ट्री रिपोर्टेड मास सर्विलेंस इन, मिनिस्ट्री रिपोर्टेड मास सर्विलेंस इन। तो ये आप जब प्रॉपर वीडियो देखेंगे तो आपके इसके आंसर आपको समझ आ जाएंगे। ये आपकी जो MCQs रैपिड फायर MCQs हैं, ये आपके इंशाल्लाह 20/20 मार्क्स MCQs में लेने में बहुत मदद करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSA PMS की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।